नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड संपादक मिस्टर शार्दुल शांडिल्य। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल के युवाओं में एमएलएम की बहुत चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। कुछ जगह हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं जिसमें लोग अपनी एमएलएम की सफलताओं की चर्चाओं का गुणगान करते रहते हैं। वहीं कुछ बहुचर्चित चेहरे इसके खिलाफ भी नजर आ रहे हैं। अब आम भाषा में अगर आप हमारी जनता को बताना चाहें कि एमएलएम आखिर है क्या, तो आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये बात आपने बहुत सही कही कि आज के टाइम में जैसे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लोग हर कोई सुबह उठते ही फेसबुक इंस्टाग्राम ज़रूर खोलता है। रात को सोने से पहले फेसबुक इंस्टाग्राम हर कोई अपना चेक करता है। हम लोग भी जब वीडियोस बहुत सारी देखते हैं तो आजकल देखते हैं कि हर जगह एमएलएम के इतने चर्चे हैं। लोग अपनी उपलब्धियां पता नहीं कितनी गिनाते हैं। किसी के पास कोई एमएलएम करके स्कूटर खरीद रहा है, कार खरीद रहा है, मगर एमएलएम की बेसिक डेफिनेशन जो होती है वो लोगों को नहीं पता है। बहुत से लोग हैं अभी भी जिनको एमएलएम की जानकारी नहीं होती है, मगर एमएलएम में वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब एमएलएम है क्या? बहुत सारे लोग एमएलएम की जैसे फुल फॉर्म होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग। कुछ लोग इसको पिरामिड स्कीम बोलते हैं, कुछ लोग इसको पॉन्जी स्कीम बोलते हैं, मगर ये एक सिर्फ पैसा बनाने का जरिया है जिसमें एक आदमी को, जिसको बोल सकते हैं कि एक थर्ड पार्टी, बिना पेरोल पे एक एम्प्लॉय को आपने कमीशन बेस पे रख के अपना कोई प्रोडक्ट सेल करा है, सर्विस सेल करी है, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। सो ये एक हायरार्की चेन बना दी जाती है किसी के द्वारा, जो अपने नीचे लोगों को कनेक्ट करता चला जाता है, उनसे पैसे इन्वेस्ट करता चला जाता है। अल्टीमेटली फायदा किसका होता है? जो ऊपर हायर मैनेजमेंट है। बहुत सारे ऐसे सर्वे आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आगे आ गए हैं जिन्होंने पता नहीं कितना रुपए, लाखों रुपए एमएलएम में इन्वेस्ट कर दिया है, मगर वो कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। मगर इसका क्रेज अभी भी समझ नहीं आता है कि क्यों खत्म नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी, रोज हजारों लोग हैं जो एमएलएम में आज भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी, आजकल का युवा अगर हम देखें तो इतना क्यों एमएलएम के पीछे भाग रहा है? आखिर इसकी क्या खास वजह है सर? युवा, आपको पता है भारत देश में युवाओं की संख्या बहुत है। हाँ जी। और आजकल के युवा, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो एक अपना पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम भी चाहते हैं। अगर हम किसी को अट्रैक्ट करें कि आप ये स्कीम लीजिए, ये प्रोडक्ट लीजिए, ये कोर्स लीजिए, और आप पैरेलली लाखों करोड़ों कमाने लगेंगे, आपकी खुद की BMW होगी, आपकी खुद की नए फ्लैट्स होंगे, नए मकान होंगे, और उनको करोड़ों का सपना दिखा दिया जाता है। ये लोग पैसे की तरफ खींचे चले जाते हैं बिना पूरी डिटेल समझे कि क्या ये प्रोडक्ट उनके यूज का है, क्या ये कोर्स उनके यूज का है, क्या उनको उस बिजनेस की जरा सी भी नॉलेज है। नहीं, मगर वो एक अंधविश्वास करके, और बहुत सारे इसमें बहुत सारे दोस्त होते हैं, दोस्त अपने दोस्तों को जुड़वाते चले जाते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को जुड़वाते चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दोस्ती और रिश्तेदारी में लोग अपना इसमें पैसा गवा बैठते हैं। तो एक वो बहुत बड़ी चीज है कि लोगों का अट्रैक्ट करने का जो तरीका होता है इन लोगों का, वो अलग होता है। और दूसरा, लोगों के सपने, उन सपनों पे लोग खिलवाड़ किया जाता है, उनसे पैसा लगवाया जाता है। अल्टीमेटली वो जब उनको समझ में आती है कि उनका नुकसान हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एमएलएम रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे लोगों को अपनी ओर और एमएलएम में पैसा लगाने के लिए आकर्षित करते हैं, और उससे कैसे बचा जा सकता है? सर, हमें प्लीज बताएं। मैं आपको एक केस बताता हूं। मैं किसी से बात कर रहा था एमएलएम के बारे में ही, तो उन लोगों के भी कुछ दोस्त थे जो एमएलएम मार्केटिंग करते थे। अब बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस जरूर रहा होगा जिनके दोस्त एमएलएम में है, या उनको बुलाया गया है एमएलएम के इवेंट अटेंड करने के लिए। तो बहुत सी जगह आपने देखा होगा एमएलएम के जो इवेंट होते हैं वो बहुत ही अच्छी जगह इवेंट कराए जाते हैं। किसी होटल में कराए जाएंगे, किसी गेस्ट हाउस में कराए जाएंगे। ज्यादातर ये कैफेज और होटल्स में या रेस्टोरेंट में कराए जाते हैं। अब उसमें जिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, उनको बुलाया जाता है, उनको बैठाया जाता है, और एक तरीके से उनको दिखाया जाता है कि जो एमएलएम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, या जो लोग एमएलएम मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, उनकी कमाई का जरिया क्या है। वो बहुत ही अच्छी सी घड़ी पहन के, एक एप्पल का लैपटॉप लेके आपके सामने आएगा, आपको वेट करवाएंगे ताकि आपको लगे कि हाँ ये बहुत ही बिजी हैं, और फिर आपको
अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसे वो MLM में आए, कैसे उन्होंने हजारों से शुरू करा, पहला चेक उनका 250 का था, फिर 400 का था, फिर 6000 का था, और आज वो करोड़ों कमा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जा रहे हैं, उनके पास लग्जरी की बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको बैठा के ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा कि आप अपने आप को उसी में ढालने लगेंगे। आप ये सोचने लगेंगे ठीक है, मुझे 1 लाख लगाना है, 2 लाख लगाना है, या 30,000, 35,000, 50,000 का कोई कोर्स खरीदना है, और मैं ये लूंगा, और 2 साल 3 साल में मेरे पास भी ये चीजें होंगी जो इस सामने वाले आदमी के पास है। आप ये जरूर नहीं सोचेंगे कि ये कोर्स आप आगे क्या अपना समय दे पाएंगे बेचने के लिए, या आपको ये काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। मगर आपको इस तरीके से वो प्लान प्रेजेंट किया जाएगा कि आप उसके मुंह में आके अपना पैसा गवा बैठेंगे। तो ये एक अट्रैक्शन की बहुत बड़ा ये गेम होता है कि आपको बुलाया, आपको दिखाया, पूरा एक इवेंट बैकड्रॉप और इवेंट बैकग्राउंड बनाया जाता है, एक स्क्रिप्ट बनाई जाती है जिसमें आपको बुला के और आपके सामने वो प्रेजेंट किया जाता है कि आप इसको कैसे अचीव करें, आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, आप क्यों सैलरी बेस्ड जॉब कर रहे हैं, क्यों अपना खुद का बिजनेस नहीं कर रहे हैं। उनको इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर कहा जाता है। तो ऐसे उनको थोड़ा बोलते हैं कि जैसे झाड़ पे चढ़ा देते हैं और उनको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अट्रैक्शन का जरिया है जो इसमें आज का यूथ फंस रहा है हमारा। सर, मेरा आपसे एक और सवाल है कि क्या सभी MLM मार्केटिंग स्कीम्स खराब होती हैं, या कुछ ऐसी भी स्कीम्स हैं जिनसे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें फायदा मिल रहा हो? देखिए, MLM जो है आज के टाइम में एक नाम जो है खराब बन चुका है। अब अगर हम कुछ देशों की बात करें, जिसमें से एक बहुत बड़ा देश है चाइना। चाइना में MLM बैन है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, मगर चाइना में मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम जैसी कोई भी चीजें नहीं होती हैं। सरकार ने क्यों बंद किया? कुछ ना कुछ इसका रीजन जरूर रहा होगा कि वहां की आबादी भी इंडिया की आबादी के आसपास है, बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस चीज को बैन कर दिया है। भारत में हम क्यों बैन नहीं कर पा रहे हैं? भारत में आज भी कितने MLM मार्केटिंग चल रही हैं, इतने आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी सुनेंगे जो स्टार्टअप हुआ करते थे या छोटे बिजनेस हुआ करते थे, और MLM में आने के बाद वो बिलियंस और मिलियंस में पहुंच गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ये देखा कि ठीक है, हम लोग छोटी जगह पे पैसा नहीं कमा रहे हैं, अगर हम इसको MLM मॉडल में लेके जाएं या पिरामिड मॉडल में लेके जाएं, इसमें ग्रोथ बहुत फास्ट है। ग्रोथ जरूर फास्ट है, मगर इसमें एक ग्रोथ के बाद जब आदमी रुक जाता है तो उसको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि मैं आगे क्यों ग्रो नहीं कर रहा हूं। और जो इसमें छोटे तबके के लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है, वो इन्वेस्ट कर देते हैं, वो इसमें आगे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, जो उनका पैसा होता है वो गवा देते हैं, कुछ कमा नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं MLM इंडिया में फेल है। अभी एक सर्वे के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो करीब करीब 80-90% उस पिछले सर्वे में एक नंबर आया कि इतने MLM मॉडल फेल हैं। अब जो अपडेट आया है वो 99.7% MLM मार्केटिंग स्ट्रक्चर्स का अपडेट आया है कि ये 99.7% MLM स्कीम जो इंडिया में है वो फ्रॉड है। 0.3% अभी भी हैं जो किसी तरीके से काम कर रही हैं, या उनका कोई ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसी डोमेन है कि वो अपने ही एरिया में काम कर रहे हैं और लोगों को धोखा नहीं दे रहे हैं। मगर 99.7% का जो नंबर है बहुत ही बड़ा नंबर है। और भारत जैसे देश में जहां पे हजारों कंपनियां हैं जो MLM मार्केटिंग कर रही हैं, और हजारों लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनका पैसा आज भी MLM मार्केटिंग की कंपनियों में फंसा हुआ है। लोगों को ज्ञान नहीं है, लोगों को एक तरीके से ऐसी चीज प्रेजेंट की जाती है कि वो उसके झांसे में आ जाते हैं। लोग एक बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं कि क्या ये सच में सही है, क्या जो उनका दोस्त है जो उनके साथ बड़ा हुआ है, क्या वो सच में करोड़ों कमा रहा है, या फिर ये उनका एक दिखावा करने का जरिया है ताकि वो और लोगों को अपने साथ चेन में जोड़ सके, ताकि उनको उसका कमीशन मिल सके। हर कोई ये कमीशन के लिए करता है। आपको बताया जरूर जाएगा कि आपको हम करोड़पति बनाना चाहते हैं, आपको हम अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, हम आपको एक ऐसे पोस्ट पे, और हम आपको ऐसे, इसमें भी पोस्ट इन्होंने आजकल कर दिए हैं, इनकी गोल्ड पोस्ट होती है, इनकी सिल्वर पोस्ट होती है, इनकी डायमंड पोस्ट होती है। वो होता कुछ नहीं है, वो बस ये होता है कि जिसका जितना कमीशन उसको ऐसा वो नाम दे दिया जाता है। और युवाओं में इस चीज का क्रेज बढ़ गया है, जो MLM में है उनका क्रेज बढ़ गया है कि मुझे भी डायमंड बनना है, मुझे भी गोल्ड बनना है। कैसे बनूंगा? मैं ऐसे बनूंगा जब मैं इतने 100 लोगों को अपने नीचे जोड़ दूंगा। उनको जोड़ के कौन किस तरीके से पैसा दे रहा है शायद उनको ज्ञान नहीं है, मगर जब वो नीचे जुड़े हुए लोग अपना पैसा वापस नहीं ले पाते हैं, कंट्रीब्यूशन अपना, वो कुछ प्रॉफिट नहीं गेन कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन लोगों में आता है
जिसकी वजह से आज हम इतने केसेस एमएलएम मार्केटिंग के देख रहे हैं कि सब फेलियर हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें संदीप महेश्वरी जी ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बतौर टाइटल उन्होंने लिखा था बिग स्कैम एक्सपोज्ड, जिसमें दो लड़के ये कहते दिख रहे हैं कि उनसे किसी बिजनेस गुरु ने कोर्स के नाम पर 30,000 और 50,000 रुपए लिए हैं। फिर जब संदीप महेश्वरी ने उनसे पूछा कि आप जैसे कितने लोग हैं जिनसे पैसे लिए गए हैं, तो उन युवकों ने बताया कि ऐसे लोगों की तादाद लाखों में है जो इस स्कीम का शिकार बन चुके हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? अब देखिए, संदीप महेश्वरी यूट्यूब की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है आज के टाइम में। अगर उन्होंने कुछ ऐसी यूट्यूब पे चीजें डाली हैं या कुछ लोग सामने आए हैं उनके चैनल पे जिन्होंने ऐसी चीज बताई है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है। अब कौन गलत है कौन सही है इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा जब तक इस पे और डिटेल सामने ना आए। मगर लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं, उनके चैनल में मैंने सुना था जो आप बता रहे हैं, मैंने भी सुना था, और लोगों ने कहा था कि ऐसे करीब करीब हजारों लोग हैं जिन्होंने 35, 40, 50,000 के कोर्स खरीदे हैं। 500 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट उस वीडियो में सामने आया है कि करीब करीब 500 करोड़ के कोर्स खरीदे गए हैं। बाकी कितने खरीदे गए हैं वो फैक्ट हमारे पास नहीं है, वो नंबर अभी भी नहीं है। मगर बिल्कुल ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने इन चीजों में अपना पैसा इन्वेस्ट करा है। अब जिस बिजनेसमैन की उन्होंने बात करी है वो है विवेक बिंद्रा। उन्होंने पोस्ट में भी अपने उनके बारे में थोड़ा बहुत लिखा। विवेक बिंद्रा अपने बिजनेस के जगत में एक बहुत बड़ा नाम है, मगर उन्होंने भी अपना थोड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी चेंज करी। वो एमएलएम में आए, उन्होंने भी अपने कोर्स बनाने शुरू करे, कोर्स की मार्केटिंग शुरू करी, और जगह जगह उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव लिए। उनका सब सपना अच्छा था, कह सकते हैं कि सपना अच्छा होना भी चाहिए। तो जगह जगह उन्होंने आशा रखी कि उनके ऑफिसेस होंगे, उनके बिजनेस मॉडल पे लोग काम करेंगे, उनका कोर्स लोग बिजनेसमैन को सिखाएंगे ताकि उनका बिजनेस बड़ा हो सके। मगर क्या वो कोर्स बिजनेसमैन को बिका? क्या वो कोर्स ऐसे छोटे दुकानदारों को बेचा गया जो अब उस कोर्स से कुछ सीख लेके आगे अपने बिजनेस बड़ा कर सकें, दुकान बड़ी कर सकें, या कुछ ऐसे आइडियाज इंप्लीमेंट कर सकें जिससे अल्टीमेटली उनका प्रॉफिट हो? शायद ऐसा नहीं हुआ। अब कहां गैप रहा होगा? जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने लिए हैं अपनी जगह में, क्या उन्होंने सही लोगों को कोर्स बेचा, या उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को जिनको बिजनेस का नॉलेज नहीं है, बिजनेस की बैकग्राउंड नहीं है, क्या उन्होंने उन किसानों के बच्चों को, गांव के लोगों को जो एजुकेटेड नहीं है उनको कोर्स बेच दिया कि आप 50,000 का कोर्स लीजिए और आप बिजनेसमैन बन जाएंगे, 35,000 का कोर्स लीजिए आप बिजनेसमैन बन जाएंगे? तो हो सकता है कि चॉइस ऑफ एंड यूजर गलत हो सकता है कि एक मार्केट स्ट्रैटेजी हो कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर कैप्चर कीजिए कोर्सेज का। मगर अगर कोई साइंस का बच्चा है और उसको आर्ट पकड़ा दी जाए तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, और अगर कोई आर्ट का बच्चा है और उसको कॉमर्स पकड़ा दी जाए तो शायद उसके भी समझ में नहीं आएगा कि वो पढ़ क्या रहा है। तो एक जो मार्केट रिसर्च करी जाती है एक प्रोडक्ट से पहले, वो मार्केट रिसर्च शायद उतनी अच्छी नहीं हुई। इसीलिए जो लोग आगे आ रहे हैं, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जो लोग आगे आ रहे हैं, बहुत से लोग हजारों लाखों की संख्या में ऐसे हैं जिनका बिजनेस से लेना देना ही नहीं है। तो बिजनेस के कोर्स से क्या करेंगे? या तो उनको स्टार्टअप का कोर्स दिया जाए, या उनको कुछ ऐसा कोर्स दिया जाए जिससे वो नौकरी कर सके। मगर नहीं, उनको बिजनेस का कोर्स दिया गया, जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा, कोर्स लिया, उसके बाद क्या उनके पास कोई सिखाने वाला था कि आपने बिजनेस के बारे में जरूर सीख लिया है, अब आगे चल के आपका बिजनेस भी हम लोग इंप्लीमेंट कराएंगे? ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपने आप को एक फेलियर समझा कि उन्होंने इन्वेस्ट भी करा, कोर्स भी लिया, और उसके बाद वो कुछ कर भी नहीं पाए। उन लोगों को भी आगे बोला गया है शायद कि आप जो कोर्स आपने लिया है वो आप औरों को बेचिए और उस पर आपको कमीशन मिलेगा। मगर फायदा क्या हुआ? जो कोर्स एक बिजनेस चलाने के लिए था, जो कोर्स एक आदमी को सक्सेसफुल बनाने के लिए था, वो कोर्स एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्रोडक्ट बन के रह गया है। तो ये जहां तक है कि सही नहीं हुआ है। बाकी आगे एजेंसियां अपना काम करें, ये जांच का विषय जरूर है, क्योंकि ऐसे हजारों लोग सामने आ रहे हैं जो इस चीज में फंस रहे हैं। एक कंपनी नहीं, ऐसी हजारों कंपनियां हैं जिसमें लोग करोड़ों का नुकसान झेल रहे हैं आज के टाइम में। तो जरूर ये बहुत ही अच्छा विषय है जो आज के टाइम में मुद्दा उठ रहा है, और इस पर जरूर कार्रवाई और जांच होनी चाहिए। सर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि आज के युवा इससे कुछ सीख लेंगे और ऐसी स्कीमों से बचने का प्रयास जरूर करेंगे और अपनी मेहनत की कमाई को सूझबूझ से इस्तेमाल करेंगे। ऐसी बहुत सी जानकारियों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।